हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गंगा देवी की जय गंगा महारानी की जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिस्तं तव पद कमले। बोलो गंगा देवी की जय। तो श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्री श्री गंगा जी के किनारे में बैठे हैं। आज एकादशी का दिन है और श्री हरिद्वार तीर्थ महातीर्थ में श्री गंगा जी के किनारे हम सभी लोग बैठे हैं। गंगा जी की महिमा शास्त्र में वर्णन किया है। गंगा देवी कौन है? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की चरणों की दासी है। गंगा जी का स्वरूप क्या है? शास्त्र में बताया कि विष्णुपदी भगवान श्री विष्णु के चरण धौत जो चरणामृत है, ये जो गंगा जी इसका स्वरूप है। विरजा नदी का एक अंश है श्री गंगा जी। किसका अंश? विरजा नदी का। जब भगवान वामन बन करके गए बलि महाराज जी के पास और वहाँ दान लेने के लिए गए, और फिर दान क्या था? त्रिपग भूमि लेना था। तो 3 पग भूमि बलि महाराज जी ने दिया और नापते समय वे त्रिविक्रम बन गए। उनका एक चरण अतल, वितल, तलातल, रसातल, सुतल, महातल, पाताल लोग में गए, और दूसरे चरण कहाँ गए? भूर भुव स्व मोह जनो तप सत्य। सत्य लोग पार करके ब्रह्मांड कटाक्ष कितने होते हैं? 8 होता है। ब्रह्मांड कटाक्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। भूमि आपो अनल खम मन बुद्धि रेवचा, मतलब पंचमहाभूत 5 हो गया, और बुद्धि मन बुद्धि अहंकार कितना हो गया? 8 हो गया। ये होते हैं पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, अष्टावरण। ये अष्टावरण को भेद करने के बाद आता है विरजा नदी। विरजा नदी जैसे गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के इस पार है जड़ लोक और उस पार है चिद लोक, ठीक है। बीच में है विरजा श्री गंगा, समझ में आया? तो इस पार 14 लोक ब्रह्मांड हो गया, यह है जड़ लोक। और जैसे ब्रह्मांड कटाक्ष भेद किया तो उसके एक किनारे इधर जड़ लोक आ गए और दूसरे किनारे से क्या बह रहे हैं? चिद लोक। हाँ, तो चिद लोक जैसे विरजा नदी के वहाँ भगवान के चरण गए, तो विरजा नदी का जल भगवान के चरण से होते हुए सबसे पहले कौन से लोग में आए? सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में आए। तब ब्रह्मा जी देखा ये तो भगवान के चरणामृत है, चरण धौत जल है। तब ब्रह्मा जी आपने उस चरणामृत को आचमन किया, और उस चरणामृत को आचमन करने के बाद आपने कमंडल में उसको रख लिया, और उसी का नाम पड़ गया क्या? गंगा जी। बोलो गंगा महारानी की जय। उसका नाम पड़ गया श्री गंगा। हाँ, गंगा जी हो गए। उसका बहुत सारे नाम है। उनका नाम है अलगनंदा, उसका नाम है जाह्नवी, उनका नाम है विष्णुपदी, उनका नाम है जटाशंकरी, उनका नाम है पतित पावनी, उनका नाम है भागीरथी है। उनका बहुत सारे उनका नाम है। स्वर्ग में जब रहती है गंगा, क्या नाम पढ़ते हैं? सूर्यसी। उनका नाम क्या पढ़ते हैं? सूर्यसी है। वो सूर्यलोक में रहने के कारण उनका नाम सूर्यलोक सुरेश्वरी। सुरेश्वरी क्या बोलते हैं? सूर्यधनी तटे बोलते हैं ना। हाँ, तो गंगा जी का नाम, हाँ, ये सारे नाम है। तो ये शास्त्र में बताया है, इधर ध्यान दो। शास्त्र में बताया देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद वो
चरणामृत के रूप में शंकर जी आपने मौली अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए गंगा जी का बिहारिनी उनका कहाँ बिहार होते हैं? गंगा जी के जटा में, गंगा जी की जटा में बिहार। फिर वहाँ से भगीरथ लाए इस मृत्यु लोक में, नाम पड़ गया भागीरथी। तो पतित पावनी गंगे एक बार कहता दर्शन पर्शन मज्जन पाना हरय पाप काय विधि पुराना। कैसे भी एक बार कोई गंगा जी का दर्शन कर लेते हैं, पान कर लेते हैं, आचमन कर लेते हैं, उसका सारा पाप क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। गंगा जी का सारा पाप क्या होगा? दूर हो जाएगा। इसलिए ये गंगा जी की ऐसी महिमा है, शास्त्र में दिया है। इसलिए गंगा में कोई अगर गलती से भी एक बार डुबकी लगा लिया, वो कभी नरक में नहीं जाएगा, कभी नरक में जाएगा। शास्त्र में लिखा है, गंगा जी में नहाने की तो बात छोड़ दो, अगर गंगा जी में कोई दूर से, मानो आप बहुत दूर रहते हो, तो दूर से भी अगर कोई गंगा जी का नाम लेकर के गंगे गंगे इति जो ब्रियात जजनानाम सतैरोपी मुच्छन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगे गंगे इति जो ब्रियात मतलब जो बोलता है, शतो जजन मतलब वो विदेश में है, अमेरिका में है, करोड़ों हजारों मील दूरी पर अगर कोई रोज नहाते समय गंगे गंगे हर हर गंगे बोलते हैं, तो गंगा जी में नहाने का फल मिल जाता है। गंगा जी का नाम है मोक्षदायिनी। हरिद्वार को क्या बोलते हैं? मोक्षदायिनी। इसलिए मरने के बाद जो लोग जीते जी नहीं आ पाते हैं, मरने के बाद उसको आना ही होता है। यहाँ आने से उसकी मुक्ति होती है, मोक्ष हो जाता है। किसका मोक्ष? पापों का मोक्ष हो जाता है। भगवत धाम नहीं जाता है। मुक्ति दो प्रकार का है, एक पापों से छुटकारा पाना मोक्ष, और एक क्या होता है? साधन भजन करने के बाद संसार से छुटकारा पाना। अजामिल भगवान का नाम लिया तो उसकी मुक्ति तुरंत नहीं हुई। जो 4 प्रकार की मुक्ति है, संकेतम पारिहास्यम स्तवम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहण मशश गौरम विदु। अजामिल नाम लिया, संकेत में भगवान का नाम लिया, इधर ध्यान दो, संकेत में भगवान का नाम लिया, लेकिन लेने के बाद क्या हुआ? भगवान का नाम संकेत में लेने के बाद भी उसको भगवत धाम नहीं गया, उसका सारा पाप छूट गया। पाप छूटने के बाद फिर वो क्या हुआ? पाप छूटने के बाद फिर आकर के हरिद्वार में आके भजन किया। ऐसा नहीं अजामिल, ऐसा नहीं है कि तुम बस वहाँ गया और भगवान का नाम ले लिया, गंगा जी नहा लिया, मुक्ति हो जाएगी। नहीं, गंगा जी की कृपा से, गंगा भक्ति देवी है, इनकी कृपा से भक्ति मिलेगी। भक्ति मिलने पर आप साधन भजन करोगे तब जाकर के आपकी मुक्ति मिलेगी। तो अजामिल इस गंगा जी के किनारे में आकर के नाम लेने पर भी उसका जो नाम था ना, वो नाम संबंध रहित नाम है। अजामिल का नाम भगवान से उसका संबंध नहीं था, लेकिन नाम लिया, अपराधी नहीं था, अपराध शून्य था, इसलिए उसका सारा पाप दूर हो गया। अब गंगा जी के किनारा में आकर के उसने भजन किया तो उसको बहुत जल्दी मुक्ति हो गई अजामिल को। ये गंगा जी का किनारे के बहुत महत्व है। सुखदेव जी भी गंगा जी के किनारे में आकर के भगवान की कथा सुन, इसलिए गंगा जी के किनारे में भागवत कथा सुनने का बड़ा महत्व है। भागवत कथा तो गंगा जी के किनारा है, तो यहाँ पे कोई भी कैसे भी कितनी दूर से भी अगर जो ऐसे हर हर गंगे 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 की जो बोलते हैं, उसका सारा पाप दूर हो जाता है। ये ऐसी गंगा जी की महिमा है। इसलिए हम लोग रोज बोलते हैं गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। ये भक्ति देवी है, हमको भक्ति देती है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी हर की पैड़ी में आए नहाते समय, ठंडा का मौसम था, पूष मास में जो मकर संक्रांति होती है ना, मकर संक्रांति में आकर के वो स्नान किया, क्योंकि वो साधु संघ में हरि कथा में सुना जो गंगा जी में नहाते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वैकुंठ में जाते हैं। गंगे गंगे इति जो ब्रजात जजननाम सतैरोपी मुंचन्त सर्व पापे पर विष्णु लोकम सगच्छति। तो विष्णु लोक कौन सा है? किसको कहते हैं विष्णु लोक? वैकुंठ को विष्णु लोक कहते हैं। उसने सुना है और आकर के इतने ठंडी के मौसम में मकर संक्रांति में गंगा जी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाता है और ऊपर देखता, विमान तो नहीं आया,
फिर डुबकी लगाया, फिर देखते विमान अभी तक नहीं आया, फिर डुबकी लगा, विमान अभी तक नहीं आ रहा। बोले जब तक विमान नहीं आएगा मैं नहाते रहूंगा। सोचा कि अभी आता रहेगा, अभी आता रहेगा। महाराज 108 डुबकी लगा लिया, पूरा शरीर ठिठुरने लगा। अब पानी में उतरोगे ना पता चलेगा। ऐसे अभी ठंडी के मौसम में, और विमान आया नहीं, पूरा सिकड़ गया, पूरा एकदम उसका शरीर कोल्ड हो गया, ऐसे हिलने लगा। अब विमान आया नहीं, और उसको इतना क्रोध आया महात्मा के ऊपर, और गाली देना शुरू कर दिया तट पे। ये झूठे लोग है, बेकार आदमी है, ये ऐसे बोलते विमान आता है, मैं गंगा जी में नहा लिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 108 बार डुबकी लगाई, लेकिन अभी तक मेरे लिए कोई विमान नहीं आया। इतना गाली उसके माँ बहन भाई जितना मामा मामी है सबका नाम से गाली शुरू कर दिया। उस दिन नारद जी आए थे, मकर संक्रांति का दिन था, नारद जी आए थे नहाने के लिए। नारद जी देखा बाबा कितना बड़ा, दूर से ना ठिठर रहे और गाली दे रहे। नारद जी सोचा कोई स्तुति कर रहा है, उनको क्या पता, तो कह रहे आखिर कौन सी स्तुति गा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्रोध के मारे गाली दे रहे हैं। नारद जी कान लगा कर देखते ये स्तुति कोई वेद वेदांत से बाहर है, वेद वेदांत में स्तुति नहीं है, कौन सी स्तुति दे रहे। पास में आया देखा वो गाली दे रहा है। तो बाबा से पूछा नारद जी ने आदमी से, भाई तुम ये गंगा जी के किनारे गाली क्यों दे रहे हो, किसको गाली दे रहे हो। बोले मैं महात्मा को गाली दे रहा हूँ। कौन से महात्मा। बोले जो कथा वथा करते हैं ना महात्मा। बोले क्यों। बोले उसने कहा कि गंगा जी में नहाने से पाप दूर हो जाता है और वैकुंठ में जाता है। एक श्लोक मेरे को सुनाया, विष्णु विष्णु है गंगे गंगे इति जब्रियात जय जना नाम सतेरोपी विष्णु लोकम स गच्छति, वो विष्णु लोक में जाता है। लेकिन मैं तो इतना नाम लिया, इतना डुबकी लगाया, लेकिन मैं विष्णु लोक में गया ही नहीं है। ये कैसे झूठ बोलते हैं। तो नारद जी क्या बोलेंगे। नारद जी कहते भैया महात्मा झूठ नहीं बोला। तो झूठ नहीं बोला तो विमान तो आया नहीं है, कहाँ विमान है, झूठ नहीं बोला तो बोले देखो विमान आएगा। बोले कब आएगा। अच्छा तुम कौन हो, नारद जी से पूछा तुम कौन हो, तुम तो बाबा जी जैसे लगता है। बोले मैं नारद हूँ। जैसे नारद बोला उसी को पकड़ लिया। तुम महात्मा लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, अब तू उन्हीं में श्रद्धा है, तू नारद है, अब तेरे को यहाँ डुबकी लगा के तेरे को मारेगा, पकड़ लो। नारद जी तो डर गए, ये तो छोड़ेंगे नहीं, और एकदम दिमाग हिला हुआ आदमी। बोले तेरे को हम पकड़ेंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, बताओ तुम लोग क्यों झूठ बोलते हैं। बोले अच्छा जीवन में तुम कभी गंगा जी में नहाया। बोले कभी नहाया। बोले पहली बार नहाया। बोले हाँ पहली बार। वहाँ तो बताया नहीं कितने बार नहाने का, गंगे गंगे थी जुब्रिया, नहाने की बात ही नहीं आई। जो बोलता है तो हम तो नहा लिया, फिर भी विमान क्यों नहीं आया। तो तुम बाबा जी हो, तुम बताओ तुम लोग कैसे झूठ बोलते, तुम बताओ। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। नारद जी सोचा मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। नारद जी सोचा ठीक है तुम 2 मिनट के लिए यहाँ रुक जाओ, भगवान स्वर्ग लोक में रहते हैं, वामन देव भगवान है ना, विष्णु भगवान स्वर्ग लोक में रहते हैं उपेंद्र के नाम से। तो मैं उनसे पूछ के आता हूँ कि गंगा जी में नहाने का ये जो श्लोक है, नहाने से मुक्ति मिल जाती है, विष्णु लोक में जाते हैं, तो ऐसा क्या है इसमें, मैं पूछ के आता हूँ। तो वो आदमी बहुत चालू था, नारद जी का हाथ पकड़ लिया। बोले ऐसे कैसे जाएगा, नहाया हमने तो हमको लेके चलो, हमारे सामने बात होनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा तू कैसे जा सकता। बोले क्यों नहीं जा सकता, हम गंगा जी में नहाए ना। अगर अच्छा गंगा जी में नहाने से बोले पापी लोग नहीं जा सकता। बोले पापी कौन पापी। बोले तुम तो पापी। नारद जी कह रहे। बोले हम पापी नहीं, हम गंगा जी में नहाए ना, हमारे पाप दूर हो गया। तो नारद जी ने कहा ये बात तो सही कहा भाई, ये गंगा जी में नहीं। बोले पाप है हमारे अंदर। बोले नहीं, अगर पाप होता तो फिर गंगा जी का बदनाम होगा। अगर मेरे अंदर पाप रह गया तो किसका बदनाम होगा, गंगा जी का बदनाम होगा। ठीक है, इसलिए और अगर पाप नहीं रहेगा तो गंगा जी की महिमा है। तो बताओ नारद जी से कहा अभी हमारे अंदर पाप है या नहीं है। बोले नहीं तुम्हारा अंदर पाप नहीं, तुम निष्पाप हो गए। तुम्हारा पाप हो बोल तो गंगा जी की महिमा धमील हो जाए। नहीं तुम पापी नहीं है। बोले फिर स्वर्ग में कौन जाते हैं। बोले निष्पाप। बोले चलो फिर लेके चलो। नारद जी उसको हाथ पकड़ जाए, हाथ पकड़ा, आकाश में उड़ने लगा। तो इसने सोचा वाह बढ़िया है, बढ़िया शहर है, बिना टिकट के हम आसमान घूम रहे, एरोप्लेन में घूम रहे। हो गए कहाँ, स्वर्ग लोक में गए उसको लेकर के। आज स्वर्ग लोक तो बहुत ही सुंदर है, भव्यता बड़ा सुंदर है। उसको लेके गया और जैसे लेके गए वहाँ तो रंगारंग कार्यक्रम चल ही रहा था, अप्सरा लोग नाच रहे थे, इंद्र बैठे थे। और ये नारद जी आए, उसका हाथ पकड़ के। इंद्र दूर से देख रहे ये कौन आया, दूल्हा पतला काला साथ। स्वर्ग के लोगों का तो सुंदर है ना,
चेहरा। और यहाँ के लोग गए, इसका तो शरीर अलग है। तो नारद जी पीछे से गए और इंद्र से कहा महाराज बड़ी मुसीबत में हैं हम। बोले क्या हो गया? वो पकड़ के लाया किसका? बोले यही तो मुसीबत का जड़ है, बताइए आप। बोले क्या है? बोले गंगा जी में नहाने से क्या वैकुंठ मिलता है? तो इंद्र ने कहा तो हमको क्या पता है भाई, तुम महात्मा लोग तुम जानते हैं, हम तो। बोले यार फालतू यार, हम लोग ये गाना बजाना कर, तुम काय को इसको लाए? बोले ये पूछ रहे हैं, आप बताना पड़ेगा, केवल इंद्र बांध के बैठने से नहीं होगा। कहाँ है आपके उपेंद्र, भगवान कहाँ है? तो उसमें भगवान कहीं चले गए थे वैकुंठ में, आप बताइए। तो वो पीछे पीछे आ गए। वो जैसे बोला इंद्र ने कहा ना मेरे को पता नहीं है, तो वो पीछे से बोलते हैं ऐसे इंद्र बन गया तू हैं? कुछ पता नहीं है, केवल गाना बजाना आता है, खाना आता है, जल्दी बताओ एक बार गंगा जी में नहाने से क्या वैकुंठ मिलता है कि नहीं? इंद्र चुप, जो आदमी बोल नहीं पाता चुप हो जाता है ना। बोले इतना बड़ा इंद्र हो गया तुमको पता नहीं है? इंद्र ने कहा भाई हमको तो पता नहीं है। बोले तुमको पता नहीं है कुछ नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं है, तुम जल्दी बताओ। इंद्र नारद जी से कहा तू काय को यहाँ लेके आया भाई? बोले भाई आप बताओ आप क्या किया जाए? तो इंद्र ने कहा देखो संगे उसी समय जो नाच गाना चल रहा था ना स्थगित कर दिया। इंद्र बड़ा टेंशन में पड़ गया। इंद्र ने कहा नारद जी से कहा आप क्या किया जाए इसको? कहा वो कह रहे मैं गंगा जी में नहाया, बताओ जल्दी क्या होता है, कहाँ जाना है मेरे को बताओ जल्दी, वैकुंठ में कौन लेके जाएगा मेरे को? तो इंद्र कहता है वैकुंठ में हम नहीं लेके जा सकते। नहीं लेके जा सकते, क्या कर सकते हो तुम भी? बोले ऐसा करो, हम लोग नारद जी से कहा ऐसा करो हम लोग जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जा सकते हैं ना, हमारे अंडर में है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, चलो ब्रह्मलोक में चलते हैं। और जैसे ही ब्रह्मलोक जाने की बात आई तो इसको कहा तुम ऐसा करो, तुम स्वर्गलोक में तब तक आनंद ले लो, ठीक है? स्वर्गलोक का आनंद लो और हम कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी से बातचीत करके आते हैं। तो इसने देखा स्वर्गलोक तो देख ही लिया है, कैसे है, लागे हाथ ब्रह्मलोक भी देखे। इसने कहा बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले तुम स्नान किया गंगा जी में ना, हमने किया। बोले तुमने किया तो फिर जाएगा कौन? हम जाएंगे ना। बोले अच्छा ठीक है चलो। बोले तुम ब्रह्मलोक भी जाएगा? बोले हाँ वहाँ नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले पापी आदमी नहीं जा सकता। बोले पापी? पापी कौन है? अरे स्वर्ग में आ गए हम, पाप कहाँ रह गया हमारा? तो नारद ने कहा महाराज ज्यादा मत बोलो, हाँ ये बहुत चालू है, चलो जल्दी लेके, ज्यादा मत बोलो, ऐसा ना हो आपके सिंहासन छीन ले। नारद जी ने, इंद्र ने कहा नहीं चलो चलो यहाँ से आता चलो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को वहीं फेंक देते। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बेचारे हरिनाम कर रहे थे, माला लेके जाते। ब्रह्मा जी देखा नारद जी इंद्र जी, अरे ये कौन है, इसको तो पहचाना नहीं, उसको तो जानता नहीं, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी के पास इंद्र जा करके नारद जी जाके प्रणाम किया और कहा कि बाबा हम तो बहुत बड़े मुसीबत में हैं। बोले क्यों मुसीबत में, क्यों क्या हो गया? बोले मुसीबत का जड़ तो यही है, ये गंगा जी में नहाए हैं और कहता है गंगा जी में नहाने का फल क्या है बताओ? तो आप तो ब्रह्मा जी है, सृष्टि करता है, आप बताइए एक बार नहाने से क्या होता है? बोले पाप धुल जाता है। बोले पाप धुल गया लेकिन उसमें लिखा है वैकुंठ में जाता है, तो वैकुंठ में इसके लिए विमान नहीं आया, ये एकदम टहलका मचा दिया, मेरे को वैकुंठ में लेके चलो नहीं तो तुम्हारे सारे महात्मा झूठ बोलते हैं, ऐसे आरोप लगा रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये तो बात भी सही है, वैकुंठ की कैसे जाएंगे, फिर क्या होगा? अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई ऐसा करो, तुम स्वर्गलोक तक आ गया, वैकुंठ लोग ये क्या बोलते हैं ब्रह्मलोक आ गया, देख लिया, आप जाओ। बोले नहीं वहाँ वैकुंठ तक लिखा हुआ है, वहाँ तक जाऊँगा मैं वैकुंठ लोक। तो बोले फिर आप कहाँ लेके जा रहे इसको, हमको तो पता नहीं है क्या वो मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ऐसे करते हैं शंकर जी के पास जाते कैलाश में। अब ये क्या बोलता मालूम है, पैदल में नहीं जाऊंगा। बोले तुम पैदल कहाँ जाए, उड़ के जा रहे? बोले वो भी नहीं जाएंगे, हमारे लिए पालकी मंगाओ, पालकी में बिठाओ और हम जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। तो ब्रह्मा जी, इंद्र जी और नारद जी और एक किसी देवता को ले लिया, इसके पालकी में बिठाया और कांधा में बिठा कर इसको ले गया कैलाश में लेके गए। ठीक है, इसको जैसे कैलाश में लेके गए तो उतने में क्या हुआ, शंकर जी देखा कि भाई ये पालकी में बैठ के कौन आ रहा है, कौन हमारे यहाँ कहाँ शादी हो रही है पालकी में बैठ के कौन आ रहा है। तो इतने में क्या हुआ, पालकी में बैठ के कौन आ रहे हैं, तो शंकर जी से पूछा कि भाई आप बताइए ये गंगा जी में नहाए,
तो आप बताइए इसका क्या फल है गंगा जी में नहाने का। आपके तो शिव जी, आपके तो मस्तक पर गंगा जी है, तो शंकर जी कहते तो वैष्णव है ना, कहते हैं भाई हमारे मस्तक पर है, लेकिन गंगा जी की महिमा बहुत बड़ी है, गंगा जी में नहाने से वैकुंठ में जाता है। ये तो सच कह रहे हैं, तो लेकिन वैकुंठ में कैसे जाएंगे? बोले हाँ इसको चलो, आप जिसकी महिमा है वही जानते हैं, वैकुंठ में चलो। पालकी में बिठा करके इंद्र जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी इसको पालकी में बिठाया गए वैकुंठ में। नारायण के पास गए, नारायण से पूछेंगे, नारायण जी से। जैसे नारायण जी के पास गए ना, नारायण जी की देख करके, रूप देख करके इसकी बोलती बंद हो गई, ये बोलना बंद हो गया। और उसी समय भगवान से पूछा कि प्रभु गंगा जी में एक बार नहाने का फल क्या बताइए। तब भगवान ने कहा जो नहाते हैं उसको वैकुंठ मिलते हैं। तो ये कहता फिर हमको वैकुंठ क्यों नहीं मिला नहाने वाला आदमी? तो ठाकुर जी ने कहा तुम कहाँ खड़े हो? बोले वैकुंठ में। पर मिल तो गया, देखो गंगा जी में नहाए, इंद्र जी, नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी तुमको स्वागतम करके वैकुंठ में लाए। तो कहने का मतलब एक बात जो सच्चे दिल से देखो, वो नहाए वैकुंठ में चला गया, लेकिन हम लोग कितने बार नहा रहे वैकुंठ में क्यों नहीं जा रहे? बताओ क्यों नहीं जा रहे, बताइए हैं? क्यों नहीं जा रहे हम लोग? इतना बार हम लोग नहा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? हम ईमान नहीं देख रहे महाराज जी, नीचे हाँ हम ईमान का इंतजार नहीं कर रहे, वो कर रहा था। हाँ, विश्वास नहीं है। देखो वो नहा लिया और नहाने के बाद उसने विश्वास किया कि विमान आएगा। हमारा विश्वास है। हम तो सवेरे ट्रेन का टाइम हो गया, जाना है, विमान का टाइम नहीं हुआ, ट्रेन का टाइम हो गया, घर वाले हमारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसने मन बना के लाया कि आप मेरे को घर में नहीं रहना, गंगा जी में नहा के कहाँ जाना है? वैकुंठ में जाना है। इसलिए उनके लिए वैकुंठ आया। इसलिए गुरु वाक्येषु विश्वास, मूल रूप से विश्वास होना चाहिए। समझ में आया? जिसका विश्वास नहीं है, आप कितना भी हरिनाम करो, कुछ भी करो, क्या मिलने वाला है? महाराज जी पाप वृत्ति कैसे खत्म होगी? हाँ, पाप वृत्ति खत्म होगा, हरिनाम के द्वारा ही खत्म होगा। गंगा जी में नहाओ, पाप वृत्ति खत्म होते हैं केवल साधु संतों की सेवा से, और पाप खत्म होगा गंगा जी में नहाने से। महाराज जी जिसका अंतिम संस्कार यहाँ पे हो गया, उसका कर्म मुक्ति खत्म हो गया? नहीं, कर्म मुक्ति हो गया उसका, उनका पाप दूर हो जाएगा। साधन भजन करना पड़ेगा, सदगुरु चरण आश्रय करके सदगुरु करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जा करके उसको वैकुंठ हो जाएगा। यहाँ पे जब अस्थि दे देने से बाद में फिर जन्म भी दोबारा से मनुष्य की कृपा। हाँ, मनुष्य का जन्म होगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाएगा, लेकिन भजन करने के लिए गंगा जी की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, ये करना पड़ेगा। महाराज जी ये जो गंगा जी है हाँ। और जो हमारे ब्रज में मानसी गंगा है, हाँ, क्या भेद क्या है? मानसी गंगा भगवान के मन से प्रकट हुआ और ये गंगा भगवान के चरण से प्रकट हुआ, लेकिन ये गंगा से मानसी गंगा की महिमा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि वहाँ पे राधा कृष्ण का वहाँ जो नौका विलास हुआ है ना, मानसी गंगा गिरिराज जी की तलाटी पे है। वो गंगा जी में नहाने से अलकनंदा, फिर सरस्वती, गंगा, जमुना और क्या बोलते हैं नर्मदा, कावेरी, सिंधु, जितने तीर्थ है सब में नहाने का फल मिलेगा। साक्षात कृष्ण के हाँ, मन से प्रकट हाँ, साक्षात कृष्ण के बावन महाराज प्रेम भक्ति मिलेगा वहाँ, साक्षात भगवान कृष्ण के मन से। मानसी गंगा, अरे भगवान विष्णु के चरण से निकले हैं। इसलिए यहाँ देखो ये गंगा जी की महिमा, ये गंगा जब गोमुख से आता है, गोमुख से निकाल के जब गंगोत्री में आता है, इसकी महिमा और बढ़ जाता है। पूछो क्यों? पूछो तब तो बताऊंगा। क्योंकि वहाँ पे भगीरथ ने भजन किया, गंगा जी की आराधना किया। तो जहाँ आराधना होता है, भक्त और उनका इष्ट जब एक हो जाते हैं, उसकी महिमा बढ़ जाती है। गोमुख में वो अकेले थे, अकेले थी गंगा जी, लेकिन गंगोत्री में आए तो वहाँ कौन मिले? भगीरथ मिले। फिर वहां से आकर के जब हरिद्वार में आए और महिमा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे सप्तऋषि है, सप्तऋषि आश्रम है यहाँ, और महिमा बढ़ गई। फिर यहाँ से जब इलाहाबाद में गए, वहाँ और ज्यादा महिमा बढ़ गई। क्यों? वहाँ पे और सारे भक्त लोग हैं, सनातन गोस्वामी आदि वो लोग हैं। फिर यहाँ से जब नवद्वीप में गए गंगा जी, और ज्यादा 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 महिमा बढ़ गए, क्योंकि वहाँ महाप्रभु का जन्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, वो गंगा जी है। इसलिए काशी में नहाने से, इलाहाबाद में नहाने से, गंगा जो हरिद्वार में नहाने से जो फल मिलेगा, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा फल मिलेगा। कहाँ?
नवद्वीप की गंगा जी में नहाने से मिलेगा। और नवद्वीप में गंगा जी में नहाने से जो फल मिलेगा, मानसी गंगा में नहाने से वही फल मिलेगा। जरा सा भी अंतर नहीं। जय हो। ये गंगा जी की इतनी महिमा। तो बताइए क्या पूछ रहे थे? यही पूछा था, आ गया इसमें। हाँ यही पूछा। हाँ, तो नवद्वीप की महिमा ज्यादा है। नवद्वीप में वहाँ देखो, इसकी और भी एक महिमा गुरुजी सुनाते थे। कहते हैं जमुना में भगवान विहार किया, जमुना जी में। तो गंगा जी ने आकर के भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आप तो जमुना जी के किनारे में विहार कर रहे हो, तो हमारे किनारे में सौभाग्य कब मिलेगा, हमारे भी वहाँ विहार करो। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा अरे जमुना जी से तुम्हारा तो सौभाग्य और ज्यादा है। बोले कैसे? बोले राधा कृष्ण मिलित तनु करुणा अवतार। भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अवतार कैसा है? प्रेमावतार। कृष्ण को कहा गया लीला अवतार, राम जी के कहा गया मर्यादा अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम। महाप्रभु के क्या बताया? प्रेम पुरुषोत्तम के रूप में जब आऊंगा, राधा दूती शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी के साथ अब ब्रज के सारे परिकर वहां जाकर के तुम्हारे किनारे में हम जन्म लेंगे और वहीं पर हम विलास करेंगे। तो गंगा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या सौभाग्य मिलेगा? वो तो कब आएगा, कल युग तब करेंगे, लेकिन अब द्वापर युग में अभी हमारा सौभाग्य कैसे मिलेगा? तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, जब मैं 7 साल का हो जाऊंगा गिरिराज जी का धारण करूंगा, तो उसी समय मन से तुमको प्रकट करूंगा, तुम्हारा नाम होगा मानसी गंगा। तो तब तक तुम मानसी गंगा के रूप में थोड़ी सी जगह में हमारे साथ विहार करो, और जब जन्म लेके आएंगे ना मायापुर में, तब विशाल गंगा जी के रूप में तुम्हारे वहाँ विहार करेंगे। तो उसी समय मानसी गंगा प्रकट हुआ भगवान कृष्ण के मन से, गंगा जी को कहने से। बोलो गंगा महारानी की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोलो। सभी एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।